नमस्कार। सबसे पहले आप अपने गांव के इस प्रांगण में सब लोग जुटे हैं, मुझे मेरी बात कहने का आप अवसर दे रहे हैं, आपसे मिलने का परिचय करने का अवसर दे रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं, हृदय से आपका आभार व्यक्त कर रहा हूं। मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, हम कोई मंत्री विधायक नहीं हैं, हम मुखिया सरपंच भी नहीं और आपसे वोट मांगने नहीं आए। हम बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। संकल्प लिया है कि पूरे बिहार में गांव, शहर, कस्बा, देहात पैदल चल के जाएंगे। अभी पिछले 7 महीनों से मैं पश्चिम चंपारण से चल के गांव-गांव होते हुए आपके गांव पहुंचा। अभी पूरा बिहार घूमने में करीब 1-1.5 साल और चलना पड़ेगा। अपना घर परिवार सुख सुविधा छोड़ के हम गांव-गांव पैदल क्यों चल रहे हैं? आपसे वोट मांग नहीं रहे हैं और आपका कोई काम हम कर नहीं रहे हैं। हमारे पैदल चलने से आपकी गरीबी खत्म नहीं होगी, हमारे पैदल चलने से आपका नाली गली नहीं बनेगा, आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा, आपका पेंशन नहीं मिलना है, बिहार में भ्रष्टाचार कम नहीं होना है। तो हम पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि बिहार की जो समझ हमारी है, मैं आपके साथ वो साझा करने आया हूं। साथ में ये भी देखने आया हूं कि आप और आपके बच्चे किस तकलीफ में, किस दशा में जी रहे हैं। बिहार में जो भी नेता है वो आता है, ये बताता है कि आपकी जितनी समस्या है आप उसको वोट दे देंगे तो वो ठीक कर देगा। आप किसी न किसी पर विश्वास करके वोट देते हैं। वोट तो आप पिछले 50 साल से दे रहे हैं, लेकिन बिहार की दुर्दशा नहीं ठीक हो गई और आपका ज्यादातर समय इस बात में बहस करने में जाता है कि कौन इसके लिए जिम्मेवार है। अगर आप भाजपा के समर्थक हैं तो आपको लगेगा कि मोदी जी ठीक है, लालू जी ने इसको खराब कर दिया। अगर आप लालू जी के समर्थक हैं तो आपको लगेगा कि लालू जी ठीक है, भाजपा ने खराब कर दिया। इसी में हम लोग उलझे हुए हैं। मैं बिल्कुल उलट बात इसके बता रहा हूँ। बिहार में जितने भी नेता हुए, जिसकी भी सरकार आपने बनाई, जिसने जो काम किया या करने का दावा कर रहा है, सब बात को सही मान लीजिए। इसमें समय व्यर्थ मत कीजिए कि जो नेता कह रहा है वो काम किया है कि नहीं। जिसने जो काम किया या करने का दावा कर रहा है, सबको सही मान लीजिए। मान लीजिए कि कांग्रेस का यहाँ 40 बरस शासन था, उन्होंने बिहार का विकास किया। ये मान लीजिए कि लालू जी 15 बरस के अपने शासन काल में गरीबों को, पिछड़ों को उन्होंने आवाज दे दी। ये भी नीतीश कुमार का दावा मान लीजिए कि 17 साल में उन्होंने बिहार का विकास कर दिया, सड़क बिजली ले आए। लेकिन अगर सबके बात को सही मान भी लीजिएगा तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी और बेरोजगारी वाला राज्य है। इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। तो काहे दिमाग लगा रहे हैं कि हम लोग कौन अंधेरा फैलाया है? आप दिमाग आपको इस पर लगाना है कि इससे हम लोग निकल कैसे सकते हैं। तो इससे निकलने का जो रास्ता है, अगर आप उस पर विचार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है जानना इस रोग के पीछे कारण क्या है। जब तक आप रोग का कारण नहीं समझिएगा तब तक रोग का इलाज नहीं हो सकता। आपको लग रहा है कि सरकार में लोग, नेता भ्रष्ट है इसलिए आप गरीब हैं। तो भाई, भ्रष्टाचार तो पूरे भारत में है, हर राज्य में नेता गलती कर रहा है, वहां पर तरक्की कैसे हो रही है?
इस बात को पहले आप समझिए कि बिहार में वर्षों से इतनी गरीबी और पिछड़ापन क्यों है। देखिए, दुनिया भर के विद्वानों ने ये बात बताई कि अगर आपको गरीबी से निकलना है तो आपके पास 3 ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपके बाल बच्चे पढ़ जाएं तो पढ़ के वो अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन है तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो तो रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके अपना जीवन आप सुधार सकते हैं। यही 3 रास्ता है। लेकिन अब बिहार को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों के तीनों रास्ते बंद हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो गरीब है, उसके बच्चों के पढ़ने की तो सुविधा ही नहीं है। आपके बच्चे जाते हैं स्कूल में तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वहाँ खिचड़ी खा के घर आ रहा है। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनका भी कुछ भला नहीं होने वाला है। इसलिए स्कूल तो आप प्राइवेट में पढ़ा लीजिएगा, लेकिन कॉलेज तो सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो चाहे आप प्राइवेट में पढ़िए चाहे सरकारी में, पढ़ाई नहीं हो रहा है। स्कूल में पढ़िए कि कॉलेज में, स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे जो बिहार से बाहर जाके पढ़ रहे हैं, उन्हीं बच्चों की पढ़ाई हो रही है। ज्यादातर लोगों के पास पढ़ाई का साधन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बिहार में पढ़ाई पर खर्च नहीं हो रहा है। इस गरीब बिहार में आपका, हमारा, सरकार का 40,000 करोड़ रुपया हर साल 40,000 करोड़ रुपया शिक्षा के नाम पर खर्च किया जा रहा है। लेकिन इतना भ्रष्टाचार है, इतनी कुव्यवस्था है कि 40,000 करोड़ रुपया खर्चा करके 40 बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा है। पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। तो दूसरा रास्ता हमने आपको बताया, खेती, जमीन। खेती करके आप अपना जिंदगी क्यों नहीं सुधार पा रहे? उसकी वजह यह है कि बिहार में पिछले 75 साल में भूमि सुधार को लेकर कोई प्रयास नहीं किया गया। नतीजा ये हुआ है, यहाँ 100 लोग जो रहते हैं, 100 में 60 आदमी के पास एक धूर जमीन ही नहीं है। 100 में 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। 40 आदमी जिनके पास जमीन है, उस 40 में 35 आदमी ऐसा है जिसके पास 2 बीघे से कम जमीन है। तो जो लोग बिहार में खेती कर रहे हैं, ये कमाने वाली खेती नहीं है, ये खाने वाली खेती है। जो खेती करने वाले लोग हैं, किसान हैं, आप खेती करके आमदनी नहीं कर रहे हैं। खेती करके आप अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं या खेत में मजदूरी कर रहे हैं। तो शिक्षा आपके पास है नहीं, खेती का रास्ता है नहीं। तीसरा रास्ता आपको हमने बताया, पैसा, पूंजी। अगर आपके पास पैसा होता तो खेती हो चाहे नहीं, पढ़ाई हो चाहे नहीं, आप कोई ना कोई रोजगार कर पाते। आप कुछ नहीं तो 5 गो भैंसे पाल लेते। अपने गांव में आप दुकान, किराना, फार्चून का दुकान खोल लेते। अगर आप कोई रेडीमेड का दुकान खोल लेते तो वो गाड़ी चला लेते। वो आप क्यों नहीं कर पा रहे? वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि बिहार में 80% आदमी, 100 में 80 आदमी दिन का 100 रुपया नहीं कमाता है। इसको याद रखिए, बिहार में 100 में 80 आदमी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता है। तो इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया से कम कमा रहे हैं तो आप खाइएगा क्या? अपने बच्चों को क्या खिलाइएगा? और बचाकर पूंजी कहां से लाइएगा? तो आपके पास पढ़ाई है नहीं, जमीन है नहीं और पैसा है नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? आपको जितना मेहनत करना है कर लीजिए, जिसको वोट देना है दे लीजिए,
सरकार चाहे कोई योजना ले आए, सड़क बनवा दे कि बिजली ला दे, आपकी गरीबी नहीं खत्म होने वाली है। बिहार में गरीबी अगर खत्म होना है तो 3 ही रास्ते हैं। यहाँ सबके बच्चों के पढ़ने की अच्छी व्यवस्था बनाई जाए, खेती को, भूमिहीन लोगों को जमीन दिया जाए और सबको, महिलाओं को, युवाओं को सरकार पैसा देकर रोजगार के लिए अवसर प्रदान करे। इतनी बात आपने सुनी। अब आप तुरंत पूछिएगा कि भाई प्रशांत किशोर, अगर तुमको पता है ये बात तो सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही? हम अभी 2 मिनट में आपको बताते हैं कि सरकार ये काम क्यों नहीं कर रही। आपको लग रहा है कि सरकार आपके साथ धोखा कर रही है या सरकार को इसका ज्ञान नहीं है। ये बात ठीक नहीं है। यहाँ जितने लोग आप आए हैं, आपसे मैं अभी सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है। हाथ उठाकर और मुंह से हाँ बोलना है या ना बोलना है। देखिए बिहार में जितने लोग आप यहाँ आए हुए हैं, बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, आपकी नजर में, आपकी समझ में सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ठीक से सोच के बताइए। आप कथा सुनने नहीं आए हैं, सवाल का जवाब सबको देना है। हाथ उठा के हाँ बोलिए चाहे ना बोलिए। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, आपकी समझ से बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बता रहे हैं कि सबके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो अब सब लोग अपने अपने बच्चों के नाम पर अपने अपने बच्चों को याद कर लीजिए। अपने बच्चों के नाम पर दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट किया है? कोई किया है तो बताइए। तो जब आप पढ़ाई के लिए वोट ही नहीं कर रहे हैं तो पढ़ाई होगा कैसे? जब आप ताला जो खोलना है उसका चाबी लगाइएगा नहीं तो ताला खुलेगा कैसे? तो अभी आप तुरंत कहिएगा कि हम पढ़ाई के लिए वोट कर भी दे तब भी नेता काम नहीं करेगा। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है, यही आपके दुर्दशा का कारण है, क्योंकि आपने लोकतंत्र में अपने वोट की ताकत को समझा ही नहीं। आप इस चक्कर में पड़े हैं कि किसको वोट दें। लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वोट आप किसको देते हैं। लोकतंत्र में महत्व इस बात का है कि आप वोट किस बात के लिए देते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ जिसको माइक देंगे तो सब यही कहेगा कि बिहार में नेता वोट लेने के बाद काम नहीं करता। हम आपको बता रहे हैं कि आपको नेता नहीं ठग रहा है। अगर आपको नेता ठगता तो एक बार ठगता, दूसरी बार आप जग जाते, 2 बार ठगता, तीसरी बार आप समझ जाते। लेकिन अगर आप 50 बरस से ठगे जा रहे हैं, 50 बरस से आपकी दशा नहीं सुधर रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ गलती आप में, हम में है। देखिए, आपने जिस बात के लिए वोट दिया है बिहार में, आपको वो कम या ज्यादा मिल रहा है। आपने, हमने पूरे बिहार से वोट दिया है भाजपा को, मोदी जी को 5 किलो अनाज के लिए। तो बिहार में जितना भी चोरी हो, भ्रष्टाचार हो, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए। तो बिहार में नाली, गली, सड़क, स्कूल, फैक्ट्री बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया है जात के नाम पर। तो बिहार में और कोई काम हो चाहे नहीं, घर घर में जात का चर्चा और जात का गिनती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने, हमने वोट दिया है सिलेंडर के नाम पर मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1250 हो कि 1500, घर घर सिलेंडर आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया है नीतीश कुमार को बिजली आने के लिए। तो बिजली का बिल चाहे 5000 आए कि 10,000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया? आपने, हमने वोट दिया है मोदी जी का चेहरा देख के। भैया 1200 की बात, आपने, हमने वोट दिया है, आपने, हमने वोट दिया है मोदी जी का चेहरा देख के। तो आपके बच्चों का चेहरा, आपके बच्चों का चेहरा चाहे चमके या मुरझाए,
मोदी जी का चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी में, अखबार में आपको देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के, तो गुजरात में विकास हो रहा है, गुजरात में फैक्ट्री लग रही है, बुलेट ट्रेन चल रहा है, और आपके हमारे बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आपने किस चीज पर वोट दिया है जो आपको नहीं मिल रहा है? आपने अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया, आपने अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, आपने अपने फसल के दाम के लिए वोट नहीं दिया। तो जिस चीज के लिए आपने वोट नहीं दिया वो आपको नहीं मिल रहा है। यही बात बताने चले हैं। आपको अगर ये समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो उससे भी अच्छा। हम आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, हम गांव-गांव जाकर हाथ जोड़कर आपको इतना ही समझा रहे हैं कि अगर आप अपने और अपने बच्चों के लिए वोट नहीं कीजिएगा, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं कीजिएगा, तो कोई दल, कोई नेता आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चों की चिंता क्यों करेंगे? आपके बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, तो पढ़ नहीं रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खा रहा है। आपका बच्चा पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठा है। आपके घर का जवान लड़का भेड़ बकरी के तरह ट्रेन में, बस में भर के यहाँ से जा रहा है मजदूरी करने, 10,000 12,000 रुपया के लिए 12-12 घंटा काम कर रहा है, और आपसे पूछ रहे हैं कि आप वोट क्यों दिए? आप कह रहे हैं कि क्या करे, गौवा में सब दे रहा था तो इसलिए हम भी दे दिए। अरे मेरे भाई, आपके घर का जवान समान जिसको साल भर आप मुंह देखने को आपको नहीं मिलता है, कोई छठ में घरे आया तो 15 दिन आपको मुंह देखने को मिलेगा। वो आदमी अपना हार गला रहा है 6,000 रुपया घरे भेजने के लिए, और आपको वोट देने का टाइम आ रहा है तो आप वोट ऐसे ही दे दीजिएगा, और ऐसे ही दे दीजिएगा तो आप नहीं भोगिएगा तो हम भोगेंगे। यही बात बताने चले। अरे अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए, अपने वोट की कीमत को समझिए। आप वोट किसको देते हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम इतना ही आपको हाथ जोड़ के समझा रहे हैं कि अपने बच्चों का चेहरा देखिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, नेताओं के लिए वोट मत दीजिए, जाति के लिए, धर्म के लिए वोट मत दीजिए, नाली गली पर वोट मत दीजिए, 5 किलो अनाज पर अपने बच्चों का भविष्य मत बेचिए। नाली गली और 5 किलो अनाज से आपका जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन आपका तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, उनको रोजी रोजगार मिलेगा, तब उनका जीवन सुधरेगा। अगर आप अपने बच्चों का भविष्य 5 किलो अनाज पर बेच रहे हैं, कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर बेच रहे हैं, भारत पाकिस्तान के नाम पर बेच रहे हैं, तो आपके बच्चों का भविष्य कभी सुधर नहीं सकता है। लिख कर रखिए। लोग हमको कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको बता रहे हैं, जो नेता आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम सुधार देंगे। तो हम आपको बता रहे हैं भैया, एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 को प्रशांत किशोर आ जाएगा तब भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होइएगा, तब तक कोई बिहार को सुधार नहीं सकता है। आपको अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है। आपके बच्चे पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठे हैं, आपको उसकी चिंता नहीं है। आप 2000 का धान 1500 में बेच रहे हैं, आपको उसका चिंता नहीं है। आपका लड़का जवान जाकर 15,000 रुपया के लिए मजदूरी कर रहा है, आपको उसका चिंता नहीं है। आपके नस में जाति का, धर्म का इतना नशा घुसा दिया गया है कि आपको अपने बच्चों का दर्द भी नहीं समझ में आ रहा है। हमको कह रहा है कि भैया आगे बढ़िए, पीछे से हम लोग हैं सब तन मन धन से। तो बिहार के आदमी को हम पहले से प्रणाम करते हैं। जहाँ कहा कि आपके पीछे है तो समझिए कि आपको सूली पर लटकाया। जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं, आप हमारे साथ खड़ा होइएगा, आप हमारे साथ नहीं खड़ा होइएगा। इसलिए हाथ जोड़कर इतना ही कह रहे हैं, अरे आपका हमारा तो आधा से ज्यादा उम्र बीत गया, कम से कम अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। नहीं होइएगा तो लिख कर रखिए,
जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, इससे ज्यादा गरीबी और बदहाली में आपके बच्चों का जीवन बीतेगा, क्योंकि कोई बिहार को सुधार नहीं सकता है। दूसरे राज्य आगे बढ़ते जाएंगे, बिहार के लोग पीछे छूट जाएंगे। आपके बच्चों को आज कोई तमिलनाडु में मार रहा है, महाराष्ट्र दिल्ली में मार रहा है। एक ऐसा समय आएगा कि हम लोग के बच्चों को लोग यूपी और मध्य प्रदेश में भी मारेंगे, क्योंकि वो राज्य आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग पीछे की ओर जा रहे हैं। इसलिए जगिए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए एक अच्छी व्यवस्था बनाइए। लोग हमसे कहता है कि हमारे पास विकल्प नहीं है। मेरे भाई, अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो विकल्प कौन बनाएगा? विकल्प बनाने के लिए इंग्लैंड से आदमी नहीं आएगा, बिहार के लोगों को ही प्रयास करना पड़ेगा। आपसे पूछते हैं कि आपने विकल्प क्यों नहीं बनाया, आप क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? आप कह रहे हैं भैया यहाँ हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, हम कैसे चुनाव जीतेंगे? तो हम आपको बता रहे हैं, जन सुराज वो व्यवस्था है, जन सुराज वो संसाधन है। आप व्यवस्था का चिंता मत कीजिए, आप संसाधन का चिंता मत कीजिए, आप चुनाव लड़ने जीतने का चिंता मत कीजिए। वो सारा चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। आपके पीछे अपनी पूरी ताकत लगाएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। आप खड़ा तो होइए, आप अपने बच्चों के लिए खड़ा भी नहीं हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि दाल भात चोखा खाकर बैठे रहे और कोई आकर बिहार को सुधार दे। ये नहीं होने वाला है। अगर बिहार को सुधारना है तो बिहार के लोगों को, आपको, हमको, सबको लगकर प्रयास करना पड़ेगा। समझ में आए तो बहुत अच्छा, और न समझ में आए तो कोई बात नहीं है। जिसके साथ है उसके साथ रहिए, जिसका झोला ढोना है ढोइए, जिसका झंडा लेकर चलना है चलिए, लेकिन वो गलती कीजिएगा तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होइएगा। नेता को और दल को गाली मत दीजिए। हम लोग आए 2014 में मोदी जी आए थे, 14 में मोदी जी का हम ही प्रचार कर रहे थे। यहाँ से घर घर से हम लोग मोदी जी को वोट दिए। मोदी जी के जितने यहाँ समर्थक हैं, हम आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। मोदी जी के आने से देश में विकास हुआ कि नहीं, इस बहस में मत पड़िए। मोदी जी के आने से बिहार में फायदा हुआ कि नहीं, छोड़ दीजिए। मोदी जी के आने से बिहार में फैक्ट्री लगा कि नहीं, रोजगार मिला कि नहीं, इस बात को भी छोड़ दीजिए। आपको खुली चुनौती दे रहे हैं। आप 9 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए अगर एक बैठक किया है, एक बैठक किया है, आप हमको उसका प्रमाण दिखा दीजिए। हम कल से मोदी जी का झंडा लेकर चलने को तैयार हैं। 9 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक बैठक नहीं किया, और आपने, हमने 40 में से 39 MP जिताकर उनका भेजा है। एक से एक मरे हुए आदमी को भी लोगों ने जिता दिया, ये कह के कि हम ऊपर देख के वोट दे रहे हैं। तो ऊपर देख के वोट देते रहिएगा तो जमीन पर कुछ नहीं बचेगा, आपके बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। आपको हाथ जोड़कर यही बता रहे हैं, अपने लिए खड़े होइए या नहीं होइए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। नेता आके कहता है कि देश के लिए वोट कीजिए, कोई आपको कहेगा समाज जाति के लिए वोट कीजिए। हम आपको बता रहे हैं कि आप स्वार्थी बनिए, वोट के दिन स्वार्थी बनिए, अपना और अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो आपकी जाति की ताकत नहीं बढ़ेगी, उससे देश मजबूत नहीं होगा। अगर पूरा बिहार का लड़का अनपढ़ होगा तो उससे देश मजबूत नहीं होगा, उससे देश कमजोर होगा। अगर पूरे बिहार में लोग बेरोजगार हो जाएंगे, उससे देश मजबूत नहीं होगा, उससे देश कमजोर होगा। तो जो समाज, जो लोग अपने बच्चों की चिंता नहीं कर सकते हैं, वो समाज और देश का चिंता क्या करेंगे? यही बताने के लिए आए हैं। समझ में आए? आपने मुझे मेरी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। एक नारा से लगवाएंगे, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको पूरी ताकत से बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हम नारा क्यों लगवा रहे हैं इसको समझिए। लोग कहता है कि हमने नारा लिखा हर हर मोदी घर घर मोदी, हमने नारा लिखा, लोग उससे चुनाव जीत जाते हैं।
हम ये नारा क्यों लगवा रहे हैं? ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि बिहार में हम लोगों का आत्मसम्मान मर गया है। बिहार से जब आपके हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ाई करने, रोजी रोजगार मजदूरी करने, बिहार के बाहर कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। ये शब्द बिहारी गाली बन गया। जहां जाइए बिहारी को गाली दिया जा रहा है। हम लोग सब लोग बेवकूफ नहीं हैं, बिहार के सारे लोग बेवकूफ नहीं हो सकते हैं। यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। ये तो ज्ञान की भूमि रही है। आपके हमारे पूर्वजों ने इसी बिहार में वो व्यवस्था बनाई थी कि पूरे दुनिया से लोग पढ़ने के लिए बिहार में नालंदा में आते थे। पूरे भारत में 1500 साल तक शासन यही बिहार पाटलिपुत्र से चलता था। और आज हम लोग अपने को बहुत होशियार समझ रहे हैं। हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें हम लोग के बच्चों को पढ़ाई के लिए, रोजी रोजगार के लिए पूरे भारत में गली गली घूमते ठोकर खाना पड़ रहा है, गाली सुनना पड़ रहा है। इसलिए अंतिम बार आपसे आग्रह कर रहे हैं, संकल्प लीजिए। आपने अपने बच्चों को मजदूर बनाने के लिए नहीं पैदा किया है। आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। जब तक आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। पढ़ाइए बच्चों को, अपने बच्चियों को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाइए। मजदूर बनाने के लिए आपने बच्चों को पैदा नहीं किया है। इस बात को सोचिए, समझिए। ठीक लगे तो जुड़िए और नहीं ठीक लगे तो जहाँ है वहाँ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।